राम राम दोस्तों, आज प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी बीच सूत्रों से पता चला है कि प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जिसको जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले गिद्ध यानी वीर जटायु के वंशज को दिखाई देना, उसके बाद भालू यानी जयवंत जी के वंशज को दिखाई देना, उसके बाद नाग यानी शेषनाग की वंशज को दिखाई देना। उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी दिखाई दिए थे। उसके बाद रावण के छोटा भाई विभीषण जी भी दिखाई दिए थे। उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम के छोटा भाई लक्ष्मण जी भी दिखाई दिए थे। कहा यह भी जाता है कि अयोध्या में रावण की बहन शूर्पणखा भी दिखाई दिए थे, जिसके कारण रामायण के प्रभु राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रभु श्री राम के एक और अनन्य भक्त माता सबरी भी दिखाई दिए थे। उसके बाद प्रभु श्री राम के 2 अनुज भरत और शत्रुघ्न भी दिखाई दिए थे। इन्हीं के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में रावण के पुष्पक विमान भी दिखाई दिया था। दोस्तों, ऐसे अनेक चमत्कार प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन बाद आखिरकार प्रभु श्री राम के माता कौशल्या पहुंची उनको दर्शन देने के लिए। हाँ दोस्तों, वही माता कौशल्या जिसने प्रभु श्री राम जी को जन्म दिया था, जिसके गोदी में खेलकर प्रभु श्री राम जी बड़े हुए थे। दोस्तों, आखिरकार माता कौशल्या अपने ममता के कारण अपने पुत्र श्री राम से मिलने 11 दिन बाद ही सही, लेकिन अयोध्या पहुंच ही गया। कहने वाला सही ही कहा है कि माँ अपने पुत्र से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। माँ के सामने भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। इसीलिए तो माता कौशल्या कई हजारों साल बाद भी अपने पुत्र से मिलने पहुंच ही गया। माता कौशल्या को भगवान का माँ बनने का इसलिए सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि माता कौशल्या मृदु, मधुर, मातृभाव, धैर्यवान और कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन देखा जाए तो माता कौशल्या के जीवन में ज़्यादातर कष्ट ही देखा गया है। माता कौशल्या एक राजा की पुत्री थी और एक राजा की पत्नी थी। वह एक राजा की माँ होकर भी हमेशा कष्ट में ही रही, लेकिन माता कौशल्या कभी अपना धैर्य नहीं खोया। माता कौशल्या के पिता का नाम सुकौशल था और उनके माता का नाम अमृतप्रभा था, जो कि कौशल देश के राजा रानी थे। माता कौशल्या बचपन से ही धैर्यवान थी, हमेशा धर्म का पालन करती थी। जब माता कौशल्या विवाह योग्य हो गई तब उनका विवाह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के साथ हुआ। वे उनकी प्रथम पत्नी थी तथा अयोध्या के प्रमुख महारानी भी थी। बाद में राजा दशरथ ने 2 और विवाह किए, जिनका नाम कैकेयी एवं सुमित्रा था। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराज दशरथ का झुकाव अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की ओर ज्यादातर था, क्योंकि वह रूपवती थी और युद्ध कला में निपुण भी थी। साथ ही वो कैकेयी जैसे शक्तिशाली देश की राजकुमारी भी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता कौशल्या के विवाह के कुछ समय बाद महाराज दशरथ को माता कौशल्या से एक पुत्री की जन्म हुई, जिसका नाम शांता था, जो माता कौशल्या के भांति ही धर्म पालन करने वाली थी। एक दिन माता कौशल्या की बहन वृषणी अपने पति सोमपद के साथ अयोध्या आई। उस समय सोमपद अंगदेश के राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। उनका यह दुख देखकर महाराज दशरथ से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद देने का निर्णय लिया। और जब महाराज दशरथ अपनी पुत्री को गोद दे दिया, तब महाराज दशरथ को कई वर्षों तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्हें चिंता सताने लगी कि हमें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और वह दिव्य पुरुष महाराज दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए कहा कि यह खीर तीनों पत्नियों को खिला दीजिए।
उस खीर को महाराज दशरथ ने माता कौशल्या समेत माता कैकेयी और माता सुमित्रा के साथ तीनों को खिला दिया। उसके बाद माता कौशल्या के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम लिया था और अन्य दोनों रानी के घर में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लिए। दोस्तों, आपको भी पता ही होगा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक सौतन की दूसरी सौतन से थोड़ा बहुत बैर भाव रहता ही है, लेकिन माता कौशल्या ने कभी भी अपने दोनों सौतन के लिए गलानी भाव नहीं रखा। इसका उल्लेख रामायण की चौपाई में भी मिलता है, जो बताती है कि माता कौशल्या अपनी दोनों सौतन को हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से ही देखा है। इन्हीं के साथ माता कैकेयी के स्वभाव के विपरीत उसने हमेशा दोनों को बहन समझा। वो अपने पति को सेवा करती रही। इसके साथ ही उसके कभी भी वो अपने सौतन के पुत्रों में भेदभाव नहीं किया तथा सभी के प्रति मातृत्व का प्रेम लुटाया। यही संस्कार उसने अपने पुत्र प्रभु श्री राम को दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब रानी कौशल्या के चरित्र एवं धैर्य की परीक्षा की घड़ी थी। यह जानते हुए भी उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। दरअसल माता कौशल्या विवाह के बाद से ही अपने पति महाराज दशरथ एवं अपने सौतन कैकेयी के उपेक्षा सहित आई थी, लेकिन माता कौशल्या ने कभी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपना कर्तव्य का निर्वाह करता रहा। वैसे तो कई हजारों साल बाद अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की बाल रूप की मूर्ति देखने को मिला है। इन्हीं के साथ साथ बहुत से लोगों के मन में यह आया है कि प्रभु श्री रामलला का मूर्ति काले और बाल रूप का ही क्यों स्थापित। श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या जगमगा रही है। 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस दिन अयोध्या में भक्तों का मनोबल देखने को मिला था और सभी के मन और जुबान पर सिर्फ जय श्री राम का नारा ही गूंज रहा था, और रहेगा भी क्यों नहीं, जिसका हर किसी को बड़े लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें, पूरे भारत में 22 जनवरी के दिन फिर से दीपावली मनाया गया था। जगह जगह पर दीप उत्सव मनाया गया था। साथ ही उस दिन प्रभु श्री राम के जयकारा लगाने के लिए जगह जगह पर रैली भी निकाला गया था। हालांकि उस दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और मंदिर के गर्भगृह के अंदर सिर्फ आमंत्रित लोग ही जा सकता था। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन प्रभु श्री रामलला के बाल रूप मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि प्रभु श्री रामलला का मूर्ति आखिर बचपन का ही क्यों है और वह काली क्यों है। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें नम सी हो गई होगी, या तो फिर हर कोई खुशी से झूम उठे होंगे। और होगा भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ था। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 इसी शुभ दिन को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया गया है। जब से प्रभु श्री रामलला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी के जुबान पर जय श्री राम का जाप ही है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि प्रभु श्री राम जी का बाल रूप का मूर्ति ही क्यों बनवाया गया और वह काले रंग का ही क्यों है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहले तो यह बात है कि प्रभु श्री रामलला का मूर्ति शिला पत्थर से बनाया गया है, जिसे हम लोग श्यामला भी कहते हैं। प्रभु श्री रामलला के मूर्ति को बहुत बारीकी से बनाया गया है। प्रभु श्री रामलला की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगीराज की कलाकारी को लोहा मानते हैं। यही वजह है कि वे मौजूदा समय में देश में सबसे ज्यादा डिमांड वाले मूर्तिकार हैं। आपको बता दें कि योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बनाई है, जिसे राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के पास स्थापित किया गया है। प्रभु राम जी की मूर्ति बनाने वाले योगीराज जी ने बताया कि हमने 100 पत्थर में से एक पत्थर को चयन किया प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए। वह एक शिला पत्थर था, वही शिला पत्थर जिसको अपने कई गुण हैं।
जिसके कारण प्रभु श्री राम लला का मूर्ति इसी पत्थर से बनवाया गया है। अब सवाल यह है कि प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बनवाया गया है, इस पत्थर का क्या खासियत है। इस सभी सवालों का जवाब इस पत्थर के गुणों को जानने के बाद मिलेगा। दरअसल प्रभु श्री राम लला के पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। अब इस पत्थर के गुणों के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। साथ ही इस पत्थर का हजारों साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकेगा और साथ ही इसमें किसी भी तरह का बदलाव भी नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी के जिस रूप के बारे में बताया गया है उसमें इन्हें श्याम वर्णी बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए प्रभु श्री राम लला का मूर्ति का रंग श्यामला रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसमें प्रभु श्री राम जी का बाल रूप का मूर्ति ही क्यों बनवाया गया है। आपको बता दें कि हमारे पुराणों के मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की ही उपासना किया जाता है। इसी वजह से भगवान श्री राम लला की मूर्ति बाल रूप में ही बनवाई गई है। और साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना, और प्राण बचपन के रूप में ही डाला जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप का मूर्ति ही बनवाया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ साथ देवों का आवाहन भी किया जाता है। और इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा की जाती है उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाना बेहद जरूरी माना जाता है। आपको बता दें प्रभु श्री राम की मूर्ति को बहुत बारीकी से बनाया गया है। और इन्हीं के साथ आपको राम लला के प्रतिमा से जुड़े कुछ रहस्य को बताते हैं। राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और साथ ही इस दौरान राम लला की पूरे श्रृंगार की हुई मूर्ति की तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम लला की अंगवस्त्र पर गोल्डन की जरी का वक्र है। इसमें वैष्णव प्रतीक शंख, पग और चक्र के साथ साथ मयूर शामिल है। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है जिसमें एक पीले धोती और एक रेड अंगवस्त्र शामिल है। प्रभु श्री राम लला के तिलक में 3 कैरेट नेचुरल हीरा लगा हुआ है जिसके आसपास लगभग 10 कैरेट छोटे हीरे लगे हैं। सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने कहा है कि मूर्ति के मुकुट के केंद्र में नजर आ रहा है सूर्यवंशी लोगों का प्रतीक है। हीरे से सजे इस मुकुट का वजन 1 किलो 700 ग्राम है। आपको यह भी बता दें कि प्रभु श्री राम लला की मूर्ति में एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ महाराज का चित्र है। और इन्हीं के साथ साथ मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार छिपे हुए हैं। इसे 2.5 अरब साल पुराने समय में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसे जानने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा। अगर आप श्री राम को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद मेरा विश्वास है कि आप भी प्रभु श्री राम को मानने लगेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु श्री राम जी के मूर्ति में एक दिव्य प्रकाश समाहित हुआ जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित पंडित और बड़े बड़े विशेषज्ञ के साथ साथ वहां पर उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में कुछ महान है वह भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और वो भी इस प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और सभी के मुंह से निकलने लगा जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि यह प्रकाश इतना तेज था कि वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दिया था। उन लोगों का कहना है कि जो प्रकाश प्रभु श्री राम जी के मूर्ति में समाया है वो कुछ और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने प्रतिमा में समाहित हुआ है। शास्त्र और बड़े बड़े पंडित और विशेषज्ञ के अनुसार यह कहना है कि ऐसा अगर किसी शुभ कार्य के समय होता है तो यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। यह बात आपको भी मालूम होगा। अगर शास्त्रों को माने तो परमात्मा का दूसरा रूप ही प्रकाश है।
और प्रकाश ऐसे में अगर प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय उसके मूर्ति से निकलता है तो समझ लीजिए कोई चमत्कार से कम नहीं है। प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर के गर्भगृह में जो चमत्कार हुआ उस प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में फिर से इतिहास रचा गया। जिस दिन का हम सभी सनातनी भाइयों का वर्षों से इंतजार था, आखिर वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को आखिरकार दर्शन दे ही दिए। प्रभु श्री राम ने अपने मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों को साक्षात दर्शन देने के समान दर्शन दिया है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु के मूर्ति से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था वो इतना तीव्र था कि वहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। पहले तो सभी ने यह सोचने लगा कि मंदिर के अंदर किसी ने बम रख दिया हो, और जब रोशनी कम हुआ तो सभी को दिखाई देने लगा, और जो देखा कि वो देखकर सभी ने चौंक गया। सभी ने देखा कि प्रभु श्री राम के मूर्ति के बगल में एक सर्प आ चुका है, जिसे देखकर सभी चौंक गए। वह नाग कोई और नहीं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। प्रभु श्री राम जी स्वयं प्रकाश के रूप में अपने प्रतिमा में स्थापित हो गए। यह बात तो आपको भी मालूम होगा, और रामायण में भी दिखाया गया है कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी एक शेष नाग अवतार है। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई के बिना कहीं पर भी नहीं जाते थे, और यहाँ पर तो वो अपने जन्मभूमि पर आए थे। ऐसे में प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को कहीं पर कैसे छोड़ सकता था। अब आपको यह भी बता दे कि प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम जी के प्रतिमा बनाया गया है वो किस किस धातु से बना है। राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम जी का मूर्ति स्थापित किया गया है वो किसी भी धातु से नहीं बना हुआ है, वो एक काला पत्थर से बना हुआ है। इस काला पत्थर को श्याम शिला पत्थर कहा जाता है। श्याम शिला पत्थर को हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। श्याम शिला पत्थर का आयु हजारों वर्ष माना जाता है, और यही वो पत्थर है जिससे प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र में पुल बांधा था।